आज पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोग पता ही है, अगर कोई भी आइटम दो एक प्रोसेस से ज़्यादा में बनता हो, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता है कि एक आइटम बनाने में 2 बार 3 बार प्रोसेस करना पड़ता तो जाके फिनिश गुड्स बनता है। तो ऐसा कोई भी यूनिट बनाने में जिसमें अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता हो किसी भी यूनिट को, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ता है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सम्स देख लेते हैं। इन अ फैक्ट्री ये प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस में जाके प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेस ए करना पड़ता है, प्रोसेस बी करना पड़ता है, तो जाके एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। वन कंप्लीशन द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। जैसे कंप्लीट होता है तो क्या हो जाता है, फिर वो फिनिश स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी वही है जिसमें 1 से 2 बार प्रोसेस करना पड़ता है, उसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 1996 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन। 1996 का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, जैसे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। प्रोसेस ए में कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था, 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें से नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया गया, मतलब ए से बी में ट्रांसफ़र किया गया कितना, 1800 यूनिट। ठीक है, वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, जो 2000 खरीदा था उसका कितना वैल्यू है, 8000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़। ठीक है, आगे देख लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट इसका 1000 है, लेबर कॉस्ट 7300, ओवरहेड 2800। नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस इज 5%। इसमें से क्या होता है, जो 2000 इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिट, इसमें से 5% तो नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, एंड इट वाज सोल्ड फॉर 2 रुपीज़ पर यूनिट। जो नॉर्मल लॉस हुआ वो बिक गया 2 रुपये पर यूनिट में। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, कोई रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओपनिंग में प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। आपसे क्या मांग रहा है, प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो देख लेते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाना कैसे है। तो सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनेगा, फिर अपने प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोसेस ए अकाउंट देख लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है, यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था 2000, तो 2000 लिखते यूनिट इंट्रोड्यूस, 2 यूनिट इंट्रोड्यूस, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस 2000। ठीक है, अब इसमें से यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1800, इसमें से नया नेक्स्ट अपना ट्रांसफ़र कितना कर दिए 1800। तो लिख लेते हैं, ये चला जाएगा बाय प्रोसेस बी में, बाय प्रोसेस बी में, बी एक में चला जाएगा कितना 1800 यूनिट, 1800 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है, वैल्यू ऑफ 11,000। तो 2000 का कॉस्ट कितना था 11,000। 2000 जो यूनिट खरीदा गया था उसका कॉस्ट है 11,000। ठीक है, लेबर कॉस्ट दिया हुआ, लेबर कॉस्ट 7300, लेबर कॉस्ट 7300। तो लेबर कॉस्ट टू लेबर कॉस्ट, ठीक है 7300। उसके बाद क्या, कौन सा एक्सपेंस है, ओवरहेड। ओवरहेड कितना है 2800। टू ओवरहेड 2800। अब इसमें से क्या बोला था, 5% नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस इज, 5% तो नॉर्मल लॉस हो जा रहा है। तो यूनिट अपने इंट्रोड्यूस किए थे 2000, इसका तो 5% तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। कितना 5%, 2000 का 5%।
कितना यूनिट हो रहा है 100, 2000 इंटू 100, ठीक है। अब ये जो यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ वो 2 रुपये में सोल्ड हो रहा है, तो 2 रुपीज़ करके सोल्ड होगा तो कितना हो जाएगा अमाउंट 100 इंटू 2 200, ठीक है। अब अपना सारा पोस्टिंग हो गया, सारा पोस्टिंग हो चुका है प्रोसेस ये में। क्या करना है ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। इस सेट कितना आ रहा है तो 11,000 प्लस सबसे पहले देख लेना एबनॉर्मल गेन आया ना लॉस आया। यूनिट 2000 था, उसमें से 100 तो लॉस हो गया, कितना बचा 19 है ना, 1900 बचा। 1900 में क्या हुआ 1800 बी में ट्रांसफ़र हुआ, 1800 बी में ट्रांसफ़र हुआ, तो 100 का कोई हिसाब नहीं, तो 100 क्या हुआ होगा लॉस हो गया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस। ये कहाँ से आया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर से आया 100। कैसे किए 2000 इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, ये आ गया एबनॉर्मल लॉस 100, ठीक है। अब से कॉस्टिंग देख लेते हैं कितना कॉस्ट पड़ा था। 11,000 मटेरियल लगा था, लेबर लगा था 7300 और क्या लगा था 2800 का ओवरहेड, तो टोटल कॉस्टिंग आ रहा है अपना 21100। तो यूनिट रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, यूनिट रेट टोटल कॉस्ट माइनस अगर कुछ नॉर्मल सेल हुआ है तो कर लेंगे उसको, डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल यूनिट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था, इस सारा प्लस करने से 21100, ठीक है। तो लिखो टोटल कॉस्ट 21100 माइनस नॉर्मल सेल 200 डिवाइड बाय टोटल यूनिट तो 2000 माइनस नॉर्मल यूनिट 100। अब इसको अपने को क्या करना सॉल्व कर देना, कितना आएगा -200 डिवाइड बाय इसको माइनस करेंगे तो 11 पर यूनिट, ठीक है। अपने को पता चल गया अब नॉर्मल लॉस जो है इससे क्या रेट लेना है 11 लेना है, 11 पर यूनिट है ना, और इसका भी रेट अपने को पता है 11 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई 1100 और ये 1800 इंटू 11 19800। अब ऐड कर लो सेम ही आएगा, दोनों सेट सेम ही आएगा 21100। अब ये जो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होगा है ना, ये से 1800 यूनिट प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होगा, उसका कॉस्टिंग है 19800। अब प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं, टू प्रोसेस ए से कितना आया था 1800 यूनिट, ठीक है। दिखा देते हैं एक बार 1800 यूनिट और अमाउंट 19800 लिख दो। 1800 यूनिट अमाउंट 19800 अमाउंट 19800, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखते हैं क्वेश्चन बी का क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया।
बी में तो सबसे पहले है यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 1750। इसमें से सामान बन गया, क्या बन गया, बाय फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक तो बन गया, कितना बना है 1750 यूनिट। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, मटेरियल कॉस्ट 1000 है, 1000 तो लिखते हैं टू मटेरियल कॉस्ट 1000। आगे लेबर कॉस्ट 4500, तो लेबर कॉस्ट टू लेबर कॉस्ट कितना 4500। आगे ओवरहेड कॉस्ट 2240, टू ओवरहेड 2240। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसमें से बोला था नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस इज 5%, हर प्रोसेस में ही 5% का लॉस हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस लिखो बाय नॉर्मल लॉस कितना 5%, तो 1800 का 5%, 1800 का 5% 90 तो अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। अब देखो अगर इधर इस केस में क्या हो रहा है, इधर यूनिट ज़्यादा है, इधर यूनिट ज़्यादा है, इधर कम है, इसका मतलब क्या हुआ है, अब नॉर्मल गेन हुआ है। प्रोसेस ए में क्या हुआ था, अब नॉर्मल लॉस हुआ था, लेकिन प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, अब नॉर्मल गेन हो रहा है, कितना का, इधर ज़्यादा इधर ऐड करो 1840, इधर कम है तो इधर लिखेंगे टू अब नॉर्मल गेन कितना 40, इसका रेट अभी निकालना बाकी है, रेट वैसे ही निकलता है, रेट का फॉर्मूला वही है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस बी का कितना में था, 2 रुपया करके था, 2 रुपया करके सोल्ड हुआ था, तो 2 रुपीज़ ले लो, 90 × 2 180। अब यूनिट रेट निकालना होगा, यूनिट रेट इसके लिए क्या करते हैं, सारा ऐड करते हैं, इधर लेस करते हैं, ऐड करते हैं 19800 प्लस 1000 प्लस 4500 प्लस 2240, तो 27540 टोटल कॉस्ट माइनस 180 अब नॉर्मल वाला 180 डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो 1800 था यूनिट। ठीक है, इसमें से नॉर्मल लॉस 90 सॉल्व कर दो, माइनस 180 डिवाइड बाय 1710 16 पर यूनिट, 16 पर यूनिट। अब इसको 16 से इंटू कर दो, 40 × 16 आया। अब नॉर्मल गेन कितना 40 × 60, तो ये आ जाएगा 640 और 1750 को भी 16 आया था, 16 से इंटू कर दो तो 28,000। कुछ भी नहीं करना, अब सारा ऐड कर देना, 27540 प्लस 640, तो टोटल आ रहा है 28180, इधर भी सेम ही आ रहा है 28180। ये अपना प्रोसेस बी अकाउंट भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, फिनिश स्टॉक, प्रिपेयर फिनिश स्टॉक, तो इसको देख लेते हैं क्या करना है। फिनिश स्टॉक अपना बना कितना था, 1750 यूनिट बना था, 28,000 कॉस्ट है, इसको यहीं से देख लेते हैं। फिनिश स्टॉक
टू प्रोसेस भी 20 से आया 1750 यूनिट 28,000 लिख देना है। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1750 और 28,000 बस क्लोज कर देना है।